हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो क्लास सिंपल माइक्रोस्कोप पे लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने पहली वर्किंग को डिस्कस किया था जब हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही थी, और फिर हमने दूसरी उसकी वर्किंग को डिस्कस किया था जिसमें हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पर। अब क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली हमारे पास 2 कॉन्वेक्स लेंस होंगे क्लास, 2 कन्वर्जिंग लेंस होंगे। पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट के सामने होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और ये वाला लेंस जो आँख के सामने होगा वो आई पीस होगा। क्लास यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और आई पीस की भी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, लेकिन अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ स्मॉलर होगी इन कंपैरिजन टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, आई पीस की फोकल लेंथ हमारी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, उसी तरह से अपर्चर की बात करें, साइज़ की बात करें तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर स्मॉल होगा और आई पीस का अपर्चर लार्ज होगा। उसके बाद क्लास यहाँ पर हमारे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के एफ और 2F के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये हमारे पास ये पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, ये पॉइंट, तो ये फॉर एग्जांपल फोकस है किसका, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये इसके एफ और 2F के बीच में आ रहा है। तो क्लास ये एक रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा इस साइड। ठीक है क्लास, तो देखो ये रे पैरेलल थी, कन्वर्ज करी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गई और फाइनली ए डैश बी डैश इमेज बनी किसकी, ऑब्जेक्ट ए बी की। उसके बाद क्लास अगर हम यहाँ आई पीस को देखें तो इस बी पॉइंट से फिर 2 नई रेज स्टार्ट हुई। ठीक है क्लास, हम लोग इन्हीं रेस को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ डायग्राम ऐसे हैं जहाँ पर इन्हीं रेस को आगे कंटिन्यू किया गया है, और क्लास हम लोग यहाँ से नई रेस भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बी डैश एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये टिप जो है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की टिप, क्योंकि इस वाले आई पीस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ए डैश बी डैश आई पीस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ये इस ऑब्जेक्ट का जो टिप है ये एक हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई 1-2 रे स्टार्ट होंगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज स्टार्ट होंगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज स्टार्ट होंगी। तो यहाँ बी डैश से मैंने 2 और रेज को कंसीडर कर लिया। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी आँख में गई, और एक रे जो पैरेलल जा रही है वो किधर कन्वर्ज होनी थी, फोकस की तरफ। अब ये दोनों रे इस साइड तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया, और जब हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर एक फाइनल इमेज बन गई, दैट इज़ ए डबल डैश बी डैश। तो इस बात को समझें क्लास, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ए बी उसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और इसकी इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश। ठीक है, उसी तरह से आई पीस के लिए ए डैश बी डैश किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और इसकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, ये रही ए डबल डैश बी डबल डैश। और तुम देख सकते हो वो हाईली मैग्नीफाइड है, और यही काम होता है माइक्रोस्कोप का, एक छोटे ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाना, बड़ी इमेज बनाना। ठीक है ना। अब क्लास अगर हम लोग डिस्कस करें मैग्नीफाइंग पावर, तो क्लास मैग्नीफाइंग पावर और माइक्रोस्कोप की कितनी होती है हमारी, मैग्नीफाइंग पावर m होती है थीटा अपॉन थीटा नॉट। क्लास पहले ही हम बात कर चुके हैं कि थीटा कौन होता है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। ठीक है ना, सो इट इज़ एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, एंड वेयर इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना, तो बेसिकली क्लास ये जो वी ई दे रखा है ना मुझे, फाइनल इमेज का डिस्टेंस आई पीस से, ये किसके बराबर है, डी के बराबर है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है फाइनल इमेज। ठीक है ना। अब क्लास ये तो थीटा हो गया हमारा, थीटा नॉट क्या होता है हमारा, इट इज़ द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज़ द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, अब क्लास सबसे पहले थीटा की बात करते हैं। तो क्लास देखो ये फाइनल इमेज है, और इस फाइनल इमेज ने आँख पे जो एंगल बनाया वो ये वाला एंगल है, और इसी एंगल का नाम क्लास हम लोगों ने क्या रखा है, थीटा। तो क्लास ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है ना। तो क्लास अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें तो इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा किसके बराबर होगा, देखो ये डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश, और ये ए डैश ई, ये बेस हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ ए डैश बी डैश अपॉन, एंड व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए डैश ई, ये हमारी बराबर होगी यू ई, ऑब्जेक्ट की दूरी आई पीस के लिए। दिस इज़ ऑब्जेक्ट की दूरी किसके लिए, आई पीस के लिए। अब क्लास हम लोगों को फिर पता है थीटा अगर छोटा हो तो हम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ए डैश बी डैश को क्लास हम कुछ नाम दे देते हैं, अगर ये एच है तो ये हो जाएगा एच डैश और ये हो जाएगा एच डबल डैश।
तो क्लास हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एच डैश अपॉन यू ई। ठीक है क्लास, इक्वेशन नंबर 1। अब क्लास अगर हम थीटा नॉट को फाइंड करने की कोशिश करें तो क्लास हम लोग ये बात पहले ही कर चुके हैं कि हमारे पास थीटा नॉट क्या होगा, जो आँख पर डायरेक्ट एंगल बनाया ऑब्जेक्ट ने। तो ऑब्जेक्ट कौन है क्लास, यहाँ पर ए बी है। ए बी की हाइट कितनी मानी हमने एच, और इसने डायरेक्टली आँख पे जो एंगल बनाया दैट इज़ थीटा नॉट। और जबकि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है आँख से, डी डिस्टेंस की दूरी पर है। तो यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा नॉट लिखूँगा तो मैं लिखूँगा एच अपॉन डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्लास क्या हो गई, सेकेंड। अब क्लास अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स आ जाएगा, इट विल बी एच डैश अपॉन यू ई एच अपॉन डी। तो क्लास यहाँ से आ जाएगा एच डैश अपॉन एच डी अपॉन यू ई। ठीक है ना। तो क्लास m इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच एंड डी अपॉन यू ई। क्लास इसको इक्वेशन बना लिया हमने। अब क्लास यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर क्लास में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर मैं मैग्नीफिकेशन लिखूँ, मैं मैग्नीफाइंग पावर नहीं लिख रहा हूँ क्लास, क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लास इसके लिए हाइट ऑफ इमेज तो एच डैश हो गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, एच हो गया। तो क्लास ये बराबर होगा वी अपॉन यू के, वी अपॉन यू। तो क्लास इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कितना है, ऑब्जेक्ट का दूरी वी नॉट, सॉरी इमेज का दूरी कितना है वी नॉट, और ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है यू नॉट। तो हम लोग क्लास यहाँ लिखेंगे वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो क्लास ये मैग्नीफिकेशन है किसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से। अब क्लास उसी तरह से अगर मैं मैग्नीफिकेशन फाइंड करूँ आई पीस के लिए तो मैं लिखूँगा हाइट ऑफ इमेज एच डबल डैश अपॉन एच डैश किसके बराबर होगा, वी अपॉन यू। अब क्लास इस आई पीस के लिए देखो इमेज कहाँ पर बन रही है इसकी, यहाँ बन रही है फाइनल इमेज, और कितने डिस्टेंस पे बन रही है, डी डिस्टेंस लीज डिस्टेंस पर, डी पर बन रही है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी अपॉन एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दूरी इज यू ई। ठीक है, तो क्लास ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स वी अपॉन यू। वी कितना है, डी डिस्टेंस पर है, एंड ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, यू ई। ठीक है, अब क्लास अगर तुम इस फॉर्मूले को फिर से ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर एच डैश अपॉन एच की वैल्यू की जगह लिख सकते हैं हम मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, एंड डी अपॉन यू ई को लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई पीस। तो क्लास हमें यहाँ पर काम की बात पता लग गई कि मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होती है मैग्नीफिकेशन ऑफ पहला वाला लेंस मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफिकेशन ऑफ दूसरा वाला लेंस। ठीक है क्लास, इसको याद रखना है। उसके बाद क्लास अगर तुम ध्यान से देखो एम मैग्नीफाइंग पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच किसके बराबर था हमारा, वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव डी अपॉन यू ई। ठीक है क्लास, तो कैपिटल एम इक्वल्स। अब क्लास यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो कि इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल एल, और क्लास ये कैपिटल एल क्या होता है, कैपिटल एल होता है हमारे पास इस माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ, माइक्रोस्कोप की लेंथ ट्यूब लेंथ एल। तो क्लास यहाँ पर एल क्या होगा हमारा, ट्यूब लेंथ। तो क्लास इस ट्यूब लेंथ को मैं एल को लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो हम इस ट्यूब लेंथ एल को क्या लिख सकते हैं क्लास, इसको मैं लिख सकता हूँ वी, देखो क्लास ये इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट प्लस यू ई। तो इसको लिख सकते हैं क्लास हम वी नॉट प्लस यू ई। अब क्लास ये जो हमारे पास लेंस हैं दोनों, इनकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, ठीक है ना। अब क्लास तो ये यू ई डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर के काफ़ी क्लोज होगा, तो क्लास वी नॉट के कंपैरिजन में मैं यू ई को निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्लास अगर मैं वी नॉट के कंपैरिजन में यू ई को निगलेक्ट कर लूँ तो लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकता हूँ किसके, वी नॉट के। यू ई को स्मॉल वैल्यू होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो क्लास एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात क्लास ये कि जब हमने ऑब्जेक्टिव के लिए इस ऑब्जेक्ट को रखा था तो इसके फोकस के बहुत ही पास रखा था, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी नियर टू एफ नॉट, तो इसका मतलब क्लास में यू नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ नॉट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू नॉट है और ये ऑब्जेक्ट एफ ओ के बहुत पास रखा हुआ है इसके फोकस के, तो मैं यू नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ क्लास, एफ नॉट। तो हम लोग क्लास यू नॉट को अप्रॉक्सीमेटली रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ नॉट से। तो क्लास अगर हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास वी नॉट की जगह एल लिख सकते हैं, यू नॉट की जगह एफ ओ लिख सकते हैं, डी अपॉन यू ई। ठीक है क्लास, एक क्लास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्लास
अगर डी अपॉन यू ई के बारे में हम सोचें तो क्लास तुमने अगर पहला वाला वीडियो देखा हो तो तुम्हें याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर थी तो एक अकेले कन्वर्जिंग लेंस ने कितना मैग्नीफिकेशन या कितनी मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस की थी, तो वहाँ पर भी उसका जो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा था m, वो आ रहा था d अपॉन यू के बराबर। लेकिन जब हमने बात करी थी कि अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर है तो d अपॉन यू की वैल्यू आ गई थी 1 प्लस डी अपॉन एफ के बराबर, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे थी तो वो आया था d अपॉन एफ के बराबर। ठीक है ना। तो क्लास यहाँ पर भी क्या होगा, तुम इस ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाओ, सिर्फ आई पीस को देखो। ये आई पीस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड दिस आई पीस विल बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आई पीस कैसा बिहेव करने लगेगा, लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उस केस में क्लास क्योंकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, तो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला अकेला लेंस जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा वो किसके बराबर लिखी जा सकती है, 1 प्लस डी अपॉन एफ के बराबर लिखी जा सकती है। ठीक है क्लास। तो क्लास बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एम एल अपॉन एफ ओ और इसको लिख देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है क्लास। तो ये क्लास से बहुत काम का फॉर्मूला आ गया, दैट इज एम और लेंथ ऑफ ट्यूब और दोनों लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो एम इक्वल्स एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो क्लास ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है। अच्छा क्लास तुम बुक में देखोगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा होता है, इस तरह से लिखा होता है एम इक्वल्स माइनस एल एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्लास तो बुक में वो माइनस साइन इसलिए दे रखा होता है क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी बन रही है, इनवर्ट बन रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी फाइनल इमेज है, तो क्लास ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज आपस में कैसे हैं, इन्वर्टेड है, तो इस वजह से वो माइनस साइन आता है। तो बेसिकली क्लास हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है कि कितने टाइम्स उसका मैग्नीफिकेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। माइनस साइन बस हमें क्या बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी है, इन्वर्टेड है। वन मोर थिंग क्लास, यहाँ पर हमने d अपॉन एफ की जगह यहाँ पर एफ ई लिखा है। क्यों क्लास, क्योंकि ये कौन से लेंस के लिए बात हो रही थी, d अपॉन यू ई जो मैग्नीफिकेशन है वो कौन से लेंस ने किया है, आई पीस ने। तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी किसकी यूज़ होगी, आई पीस की, इसलिए मैंने इसको d अपॉन यू ई को रिप्लेस करा है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो क्लास हमने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पहली वर्किंग डिस्कस कर ली है जिसमें फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर थी। अब क्लास हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सेकंड वर्किंग, जहाँ पर फाइनल इमेज कहाँ होगी, हमारी इन्फिनिटी पर होगी। ठीक है ना क्लास। तो क्लास नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद वर्किंग नंबर सेकंड। थैंक्स क्लास।